राजस्थान की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए अगर तुमने कभी एक चमकते हुए बुलेट मोटरसाइकिल के आगे जलते हुए दियों को देखा हो तो समझ लेना कि तुम बुलेट बाबा के दरबार के पास हो। वहां आने वाले हर यात्री की जुबान पर एक ही सवाल होता है, क्या सच में एक बाइक खुद चलकर थाने से निकल गई थी? यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने विज्ञान को भी चुनौती दे दी। 1988 में हुआ एक हादसा आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह कहानी है ओम बन्ना, जिन्हें अब पूरा देश बुलेट बाबा के नाम से जानता है। आपको क्या लगता है, क्या कोई बाइक अपने आप लौट सकती है? क्या एक आत्मा अपने पसंदीदा वाहन को अपनी इच्छा से चला सकती है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओम सिंह राठौड़, जिन्हें ओम बन्ना के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म राजस्थान के पाली जिले के चोटिला गाँव में हुआ था। ओम सिंह राठौड़ अपने पिता के इकलौते लड़के थे। ओम सिंह राठौड़ एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते थे और राजपूत परिवार में लोगों को बन्ना कहा जाता है। ओम सिंह बचपन से ही बहादुर, दयालु और मिलनसार स्वभाव के थे। ओम सिंह राठौड़ का बचपन राजस्थान के देहाती परिवेश में बीता, जहां उन्होंने गांव की परंपराओं और संस्कृति को करीब से देखा। ओम सिंह राठौड़ बचपन से ही मोटरसाइकिल और रफ्तार के दीवाने थे। परिवार में एक जिम्मेदार और मिलनसार बेटे थे जो सभी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मोटरसाइकिल के प्रति प्रेम और भी बढ़ता गया। जब उन्होंने पहली बार रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बुलेट चलाई, वे इसके दीवाने हो गए। गाँव में उनकी रफ्तार और स्टाइल की चर्चा होने लगी। वे अपनी बुलेट को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे और उसे हमेशा चमका कर रखते थे। उनके दोस्त कहते हैं कि जब ओम सिंह अपनी बुलेट पर निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे सड़क पर शेर चल रहा हो, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही बुलेट एक भयानक रहस्य का कारण बनेगी। समय बीता। एक बार ओम सिंह राठौड़ अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने गए। दिन भर अपने ससुराल में रुके, खाना खाया, परिवार के साथ बातें की। ऐसे करते करते शाम हो गई और अंधेरा होने लगा। ओम सिंह राठौड़ अपने ससुराल में सब परिवार वालों से मिलकर रात के अंधेरे में वहां से रवाना हुए। यह रात थी 2 दिसंबर 1988 की रात। ओम सिंह अपनी बुलेट पर सवार होकर ससुराल से अपने गाँव लौट रहे थे और वे अपनी बुलेट के तो दीवाने थे ही। उस समय वहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, सड़क वीरान थी और उन्होंने अपनी बाइक को स्पीड में भगाया। दूर दूर तक उनके बुलेट बाइक की आवाज सुनाई दे रही थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक उनकी बाइक का नियंत्रण खो गया और एक पुराने पीपल के पेड़ से जा टकराई। रात के अंधेरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ओम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क खून से लथपथ हो गई और ओम बन्ना की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पूरी रात उनकी बॉडी वहीं पड़ी रही। जब सुबह ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ओम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बुलेट क्षतिग्रस्त थी। खून से लथपथ सड़क एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने उनकी बाइक को जब्त कर लिया और इसे पुलिस थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगले दिन पुलिस थाने में एक अजीब घटना घटी। जैसे ही सिपाही थाने पहुंचे, उन्होंने देखा वो बुलेट वहां नहीं थी। सब हैरान थे, बाइक कहाँ गई? इतने में गाँव से खबर आई कि ओम सिंह की बुलेट फिर से उसी जगह पर खड़ी है जहाँ कल रात को दुर्घटना हुई थी। सब सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता था। पुलिस ने सोचा कोई शरारत कर रहा होगा। उन्होंने कुछ चोरों को पकड़ा, उनको मारा पीटा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि बाइक वहां कैसे गई। उन्होंने बाइक को वापस लाकर थाने में जंजीरों से बांध दिया, पेट्रोल निकाल दिया और चौकीदार को सख्त हिदायत दी कि वो रात भर बाइक पर नजर रखे। लेकिन अगली सुबह फिर वहीं हुआ। बुलेट फिर से उसी जगह खड़ी थी जहां ओम सिंह की मौत हुई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया ये कोई आम घटना नहीं थी। लोगों में अफवाहें फैलने लगी, ये कोई शरारत नहीं है, ओम बन्ना की आत्मा अभी भी इस बाइक के साथ है। गाँव में डर फैल गया, लेकिन इसके साथ ही श्रद्धा भी बढ़ने लगी। जब भी बाइक को थाने में लेकर जाते, अगली सुबह वह फिर से वहीं मिलती जहां दुर्घटना हुई थी। यह देखकर पुलिस अधिकारियों ने बाइक को वहीं रहने दिया और स्थानीय लोगों ने उस जगह पर ओम बन्ना का मंदिर बना दिया। धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो गया कि ओम सिंह की आत्मा यात्रियों की रक्षा कर रही है। अब जो भी उस रास्ते से गुजरता वह ओम बन्ना के मंदिर के सामने रुकता, प्रणाम करता और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता। मंदिर में आज भी ओम बन्ना की बुलेट रखी हुई है। लोग उसे फूलों से सजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और शराब चढ़ाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि ओम बन्ना को शराब पसंद थी। लोगों का मानना है कि अगर कोई इस मंदिर को नजरअंदाज कर देता है तो उसे रास्ते में कोई न कोई समस्या जरूर होती है। कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। कई ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों ने अजीब अजीब घटनाओं के बारे में बताया है। रात में कई बार ऐसा लगता है कि कोई बुलेट हमारी गाड़ी के पास से गुजर रही है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। कई लोगों ने सफेद कपड़ों में
एक आदमी को रास्ते में देखा है, लेकिन जब पास गए तो वो गायब हो गया। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में ओम बन्ना की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है? यह रहस्य आज भी बरकरार है। वैज्ञानिक और पुलिस अधिकारी आज तक इस घटना का कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं ढूंढ पाए। एक बाइक जो बिना पेट्रोल के अपने आप चल सकती है, एक आत्मा जो यात्रियों की रक्षा करती है, एक मंदिर जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आकर मन्नत मांगते हैं। ये सब क्या संकेत देते हैं? क्या सच में कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण इस दुनिया में रहती हैं, या फिर ये सिर्फ एक लोक कथा है जिसे समय ने और भी मजबूत बना दिया है? ओम बन्ना की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये कहानी है श्रद्धा, रहस्य और चमत्कारों की। अगर आप कभी पाली, राजस्थान जाएं तो इस मंदिर में जरूर जाएं और महसूस करें क्या वहाँ सच में कोई शक्ति है। शायद जब आप वहाँ जाएं तो आप भी सुन सकें रात के अंधेरे में कहीं दूर गूंजती हुई एक बुलेट की आवाज। आपको क्या लगता है, क्या ओम बन्ना की आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां ला सकें।